पीएम मोदी रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7,853 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को देश के 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके साथ 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की बहुत ही सशक्त तस्वीर। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था, हर प्रतिनिधि, हर नागरिक को जुटाना होगा। ये तभी संभव है जब मूल सुविधा तेजी से 100% लाभार्थी तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के ये सुविधाएं पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें गांव के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी, क्योंकि गांव अपने आप में कोई वोट बैंक तो था ही नहीं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। गांव के लोगों को बांटकर कई राजनीतिक दल अपनी दुकान चला रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि देश के गांव को जब बैंकों की ताकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गांव के लोगों की मदद हो रही है। हमने जनधन योजना चलाकर गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की आर्थिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांव की पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र सरकार की मदद से 6000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए हैं। पूरे देश में करीब 6000 पंचायत घर बने थे। हमारी सरकार 8 वर्ष के अंदर 30,000 से ज्यादा नई पंचायतों का निर्माण करवा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने 70 से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा। ये हमारी सरकार है जो देश की 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर ले गई है। पीएम ने कहा कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। आज ई ग्राम स्वराज जीएम इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ गांव के घरों के प्रॉपर्टी के कागजों को लेकर बहुत उलझने रही हैं। इसके चलते भांति भांति के विवाद होते हैं, अवैध कब्जों की आशंका होती है। पीएम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना किया। आजादी के बाद की सरकारों ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया। पीएम ने कहा कि 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति की गई, ध्यान नहीं दिया गया। 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं। आज भारत की पंचायतें गांव के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव के मद्देनजर सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया अतीत हो गए हैं। उन्होंने कहा नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा, रंगदारी न फिरौती, यूपी नहीं है अब किसी की बखोटी। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में माफिया अपराधी अतीत हो गए हैं। राज्य अब सुरक्षा, खुशहाली और रोजगार का प्रतीक बन रहा है। यूपी में माफिया अब अतीत हो गए हैं। माफिया के इलाज के लिए पुलिस पर्याप्त। सीएम योगी ने कहा कि बेटियां पहले जब पढ़ने के लिए दूर जाने के लिए मजबूर रहती थी तब मां बाप के मन में चिंता रहती थी, लेकिन अब यूपी में भय मुक्त वातावरण है। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। ये चुनाव डबल इंजन के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने का चुनाव है। नगर निकाय में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ पार्षद भी बीजेपी का हो, इसके लिए वोट मांगने आया।
सीएम योगी ने कहा कि मैं सहारनपुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने आया हूं। आदिशक्ति मां शाकुंभरी देवी की धरा को नमन। सहारनपुर युवा, व्यापारी, उद्यमी, किसानों का जनपद है और मैं यहां बार बार आता हूं। मैंने सहारनपुर को नजदीक से देखा। सीएम योगी ने कहा कि पहले सहारनपुर में बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज सहारनपुर विकास की चमक से चमकता है। दिल्ली यहां से दूर नहीं है, देहरादून भी अब दूर नहीं रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोलीग्रांट में नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय एवं फायर स्टेशन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एसडीआरएफ के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित एसडीआरएफ ट्रेनिंग सेंटर और वाहिनी मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर एसडीआरएफ की टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में एनडीआरएफ के इस नवनिर्मित मुख्यालय को प्रदेश को समर्पित करने का मौका मिल रहा है। इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार, एसडीआरएफ, बीएसएफ, पीएससी और पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर कार्यक्रम में छात्र छात्रा भी पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि मुख्य सेवक के रूप में आज एसडीआरएफ मुख्यालय को समर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला है। कठिन चुनौतियों पर हमेशा एसडीआरएफ टीम खरा उतरी है। पूरे प्रदेश को एसडीआरएफ पर गर्व है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक श्रद्धालुओं के प्रति एसडीआरएफ ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एसडीआरएफ द्वारा समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। एसडीआरएफ द्वारा 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ ने उत्तरकाशी अवलोंच में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने 7 नगर निगमों के महापौरों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अर्चना वर्मा को शाहजहांपुर महापौर का प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही अयोध्या से बीजेपी ने गिरीश त्रिपाठी को कैंडिडेट घोषित किया। बीजेपी ने कानपुर से प्रमिला पांडे को उम्मीदवार घोषित किया। प्रमिला पांडे मौजूदा समय में कानपुर की मेयर भी हैं। वहीं मेरठ से हरिकांत अहलूवालिया को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। इसके साथ ही गाजियाबाद महापौर के लिए बीजेपी ने सुनीता दयाल के नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगाई। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,178 नए केस सामने आए हैं। इससे एक दिन में पहले रविवार को एक दिन में कोविड-19 के 10,112 नए मामले सामने आए थे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,178 नए केस। दिल्ली में रविवार को कोविड वायरस संक्रमण के 948 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 2 और मरीजों ने कोविड-19 से दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी। और आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 20,33,372 हो गई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 26,597 पर पहुंच गया। और दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण दर 25.69% दर्ज की गई है। वहीं शहर में कोविड-19 के मरीजों के लिए अस्पताल में उपलब्ध कुल 7,973 बिस्तरों में से फिलहाल 370 पर मरीज भर्ती है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में कोविड-19 के 1515 नए मामले सामने आए थे। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोविड के 65 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 377 के पार पहुंच गई है। एमपी में सबसे ज्यादा मामले भोपाल में है। यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 122 हो गई है, जबकि 16 नए मरीज मिले। यूपी में कोविड से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार अब तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में 567 नए मरीज मिले। उसके मुकाबले 864 रोगी स्वस्थ हुए। यूपी में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,624 हो गई है। बीते शनिवार को सक्रिय मामलों की संख्या 4,923 थी। 24 घंटे में 299 नए केस कम हुए हैं। रविवार को कोविड संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई। यूपी में कोरोना के जो 567 नए रोगी मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा 106
नए मरीज गौतम बुद्ध नगर से मिले हैं। वहीं लखनऊ में 99, गाजियाबाद में 67, पीलीभीत में 26, कानपुर में 20 रोगी मिले हैं। सबसे ज्यादा 911 सक्रिय केस लखनऊ में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के सभागार में आयोजित 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वहीं दीक्षांत समारोह में सीएम मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, कृषि मंत्री जेपी दलाल सहित कई अन्य मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ 6 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए। एनडीआरआई के 100 साल पूरे होने पर स्मारिका निकाली गई, जिसे राज्यपाल दत्तात्रेय राष्ट्रपति को भेंट किया। और उत्तराखंड में भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली विधि विधान के साथ कैलाश के लिए रवाना हो गई। डोली के रवाना होने पर विद्वान आचार्यों की वेद ऋचाओं और सैकड़ों भक्तों की जयकारों से मक्कू मठ का वातावरण गुंजायमान हो था। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत विधिवत रूप से हो चुकी है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु धामों की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। वहीं यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट पर है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 4 धामों में आने वाले यात्रियों के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसमें 55 साल से ऊपर के श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हालांकि अन्य श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की एसओपी जारी नहीं की गई। बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं यात्रा रूट पर स्थित सभी मंदिरों को सजाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। जोशीमठ से आगे विष्णुप्रयाग मंदिर को भी सजाने का काम शुरू किया गया है। चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन जाम से अभी तीर्थयात्री परेशान हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में सबसे अधिक जाम लग रहा है। यहां अभी तक नरसिंह मंदिर बाईपास सड़क का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। शहडोल जिले के स्थानीय पेपर मिल बीएमएस कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि लालजीत सिंह का यहां पर स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक प्रतिनिधि के माध्यम से जनहित के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। लालजीत सिंह ने कहा कि किसी भी कार्य को करना मेरी पहली प्राथमिकता हो। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में दूसरे चरण में गाजियाबाद में चुनाव होने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने सुनीता दयाल को गाजियाबाद से मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद पहुंचे, एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि गाजियाबाद की जनता इस बार भी हमेशा की तरह बीजेपी को जीत दिलाने वाली है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महम अनाज मंडी का दौरा किया, सुविधाओं का जायजा लिया। हुड्डा ने आढ़तियों किसानों से बातचीत की। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग दुखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि महम अनाज मंडी में बारिश से बचने के लिए पुख्ता प्रबंध नहीं है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। फसल कटने के बाद कैसे गिरदावरी होगी, स्पेशल गिरदावरी के नाम पर किसानों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। हुड्डा ने कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों को मुआवजा दे। आज प्रभाव बेरोजगारी में नंबर 1 राज्य बन चुका है। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। 2024 में जनता परिवर्तन करेगी और देश प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के दतिया दौरे पर जा रहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की दरियादली सामने आई। गृह मंत्री अपने काफिले सहित झांसी दतिया रोड पर निकल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 2 घायलों को देखा, उन्हें अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में अपने पति की फर्जी गुमशुदगी दर्ज कराने पर पुलिस ने पति पत्नी समेत अन्य परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी आरोपी एक ही परिवार के लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में चल रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य लाने के लिए कार्यों में और तेजी लाई जाए।
सीएम ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आपदा प्रभावित भैंसवाड़ा एवं छमरोली के 13 परिवारों को राहत राशि के चेक भी वितरित किए। इन सभी परिवारों को 3-3 लाख रुपए प्रथम किस्त प्रदान की गई। मुजफ्फरपुर के नगवारा पंचायत विशनपुर के चौर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में दावत का खाना बनाकर बाइक से लौट रहे हलवाई और उसके साथी को अज्ञात वाहनों ने टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर में हलवाई की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है, जिसने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। और फिरोजाबाद में दहेज लोभियों ने महिला की हत्या कर दी। शव को घर में छोड़कर घर से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला थाना लाइन पार्क के प्रदीप नगर का है। मुजफ्फरपुर जिले से एक बार फिर से टावर चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने जीटीएल कंपनी का मोबाइल टावर और उसके उपकरण चोरी कर लिए, जिसको लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में है। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में लोगों को जाम की समस्याओं से राहत नहीं मिल पा रही है। आए दिन जाम लगने से पर्यटकों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटन सीजन भी शुरू होने वाला है और माल रोड में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सैलानियों को जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। जाम की समस्या से राहगीरों को भी दिक्कतें हो रही है। लोगों ने यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। और हाथरस में 3 से लापता मासूम बच्चे का झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में मासूम बच्चे का शव मिला। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा को अपना प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी रंजीता धामा ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। इस दौरान विधायक मदन भैया भी लोनी स्थित कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कही। विधायक ने कहा कि गाजियाबाद में गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पदाधिकारियों से बात कर उनका पर्चा वापस हो जाएगा। छतरपुर जिले के बिजावर में वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी। देवरी बीट के जंगल में कुछ लोगों द्वारा अवैध कटाई की जा रही है और ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ियां भरी जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही वन अमला हरकत में आया और रात के अंधेरे में जंगल की सर्चिंग शुरू की। सर्चिंग के दौरान वन अमले में वन माफियाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली को देखा, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वन माफिया भागने में सफल रहे। वहीं मौके से एक आरोपी को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है।